सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अतुलितबलधामं हैमशैलाभदेहं धनजनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियदूतं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। आज का दिन विशेष रूप से गीता जयंती मोक्षदा एकादशी के पावन पर्व पर आज का दिन श्रीमद् भगवद गीता का दिन है। श्रीमद् भगवद गीता अगर देखा जाए तो हरियाणा प्रदेश के कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने शोक और मोह से डूबे हुए अर्जुन के लिए स्वयं भगवान नारायण ने अपने मुखारविंद से अर्जुन को उपदेश किया। ये उपदेश केवल अर्जुन मात्र के लिए है सो ऐसा नहीं। ये उपदेश अर्जुन के बहाने, अर्जुन के निमित्त संपूर्ण मानव जाति को समर्पित है। हम श्रीमद् भगवद गीता को जब पढ़ते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता कोई अलग से ग्रंथ नहीं है। जिस तरह से सुंदर कांड कोई अलग से ग्रंथ नहीं है, सुंदर कांड श्री रामचरितमानस का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। आजकल अलग अलग हमने पुस्तकें निकाल दी सुंदर कांड की, तो लगता है कि सुंदर कांड कोई अलग सा ग्रंथ है। ऐसा नहीं। हालांकि श्री रामचरितमानस के 7 सोपान हैं। उन 7 सोपानों में जो पंचम सोपान है, पंचम कांड है, उसको कहा जाता है सुंदर कांड। हम मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन सुंदर कांड का पाठ करते हैं। अलग से पुस्तक आती मिलती है, गीता भाष्य अनेक जगहों से प्रकाशित है। इसका मतलब ये नहीं है कि सुंदर कांड कोई अलग से ग्रंथ है। सुंदर कांड श्री रामचरितमानस का एक भाग है, पार्ट है। उसी तरह से श्रीमद् भगवद गीता भी कोई अलग से ग्रंथ नहीं। जैसे हम सभी के हाथों में गीता का ग्रंथ है, इस तरह से अलग से वो ग्रंथ नहीं है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का एक छोटा सा पार्ट है। उस महाभारत में कुल 1,00,000 श्लोक है। आप कल्पना करो कि श्री वेद व्यास जी ने हमको क्या क्या दिया है। हमको 1-2 श्लोक याद नहीं हो पाते। श्री वेद व्यास जी ने 1,00,000 श्लोकों वाली श्रीमद् महाभारत की रचना की। और महाभारत का दूसरा नाम है जय। अगर कोई हमसे पूछता है कि महाभारत का कोई दूसरा नाम भी है तो कहाँ है? श्रीमद् महाभारत का नाम है जय ग्रंथ। तो महाभारत में कुल 1,00,000 श्लोक है। उन 1,00,000 श्लोकों में केवल 700 श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के हमको मिलते हैं महाभारत में। अब कैसा संयोग है
कि महाभारत का युद्ध भी चला 18 दिन और गीता में अध्याय भी 18 है और संयोग महाभारत में कुल 18 पर्व है। जिस तरह से गीता में अध्याय कहा जाता है, महाभारत में पर्व कहा। वो संयोग है कि श्री वेद व्यास जी के जो पुराणों की संख्या है वो भी 18 ही है, 19-20 नहीं, 18 ही है। इसलिए कहा जाता है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। पूरे 18 पुराणों का अगर सार सुनना हो तो क्या कहा जाए। महाराज कली काल में इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम 18 पुराणों को सुन पाए, पढ़ पाए। तो ऐसा कोई सार बताओ जो संपूर्ण पुराणों का सार हो। तो एक श्लोक कहा गया, क्या? अष्टादश पुराणेषु, 18 पुराणों में व्यासस्य वचनद्वयम्, व्यास के 2 ही वचन है। क्या? 2 ही बातें हैं पूरे 18 पुराणों में। क्या? परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकार करना ही पुण्य है और किसी दूसरे की हिंसा करना ही पाप है। तो पाप है क्या है? बोले किसी की हिंसा करना पाप है। केवल शरीर से किसी की हत्या कर देना मात्र हिंसा नहीं होती। हम अपनी वाणी से भी कठोर वचन बोलते हैं, वो भी किसी की हिंसा है। हम वाणी के द्वारा कठोर शब्द बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, किसी को अपशब्द बोलते हैं, क्रोध से बड़े शब्द बोलते हैं, मानो कि हमने अपनी वाणी के द्वारा किसी की हिंसा कर दी। तो 18 पुराणों में केवल 2 ही बातें कही समझने वाली। क्या? परोपकार पुण्याय। पुण्य क्या है? बोले पर उपकार करना ये पुण्य है, और दूसरे किसी की हिंसा विशेष करना बोले ये पाप विशेष है। अब संयोग से 18 पुराण है, युद्ध भी 18 दिन चला, गीता में अध्याय भी हाँ जी 18 ही है, और महाभारत में जो पर्व है वो भी पर्व 18 है। उन 18 पर्वों में जो भीष्म पर्व है, भीष्म पर्व, कभी आप महाभारत ठीक से पढ़िएगा। हालांकि ऐसा कहा जाता है, सुना जाता है, बोला जाता है कि घर में महाभारत नहीं रखनी चाहिए। क्यों? बोले से घर में हाँ जी महाभारत होती है। अक्सर मैं कहा करता हूं तो पहले कौन से घर में रामायण चल रही है? पहले भी तो घर में सुबह उठते ही हाँ जी महाभारत शुरू होती कि नहीं होती है ना? तो महाभारत का मतलब केवल लड़ाई झगड़ा नहीं होता। महाभारत एक बड़ा विशाल ग्रंथ है, बड़ा पुनीत, बड़ा पवित्र ग्रंथ है। तो जिस तरह से मैंने कहा कि महाभारत में कुल 1 लाख श्लोक हैं, उन 1 लाख श्लोकों में भीष्म पर्व के 35वें अध्याय से लेकर के 42वें अध्याय तक बोले हमको श्रीमद् भगवद गीता प्राप्त होती। इसलिए पहली बात हमको समझ आनी चाहिए क्या कि गीता कोई अलग से ग्रंथ नहीं है। गीता महाभारत का ही एक छोटा सा पार्ट है। कहा 1 लाख श्लोक और कहा 700 श्लोक, तो कितना छोटा पार्ट हो गया। अब हमको कहा जाता है कि महाभारत नहीं पढ़नी चाहिए। पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि हमारा इतिहास क्या था।
पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि अर्जुन के मन में ऐसी स्थिति क्यों हो गई। हाँ? अब दूसरी बात आती है, हम गीता की जयंती मनाते हैं, हम वेद की जयंती नहीं मनाते। इन दोनों में बड़ा फर्क है। वेद को कहा जाता है कि वेद अपौरुषेय है, किसी पुरुष ने वेद की रचना नहीं की। अगर मनुष्य की रचना होती तो मनुष्य की रचना में बड़े दोष होते, इसलिए वेद की जयंती नहीं मनाते। हाँ, बोले ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। वेद के जो मंत्र हैं, वेद की रुचाई जो है, मंत्र राशि जो है, उसकी रचना किसी मनुष्य ने नहीं की। वेद कैसे हैं? तो जिस तरह से भगवान की श्वास प्रश्वास आती है, तो भगवान की श्वास प्रश्वास से ही वेद प्रकट हुए। हाँ? वेदों को किसी ने किसी टाइम पे लिखा हो ऐसा नहीं। हाँ, ऋषियों ने ध्यान की अवस्था में उन वेद मंत्रों का दर्शन किया। आप कल्पना करो कि आप ध्यान में बैठे हो और ध्यान में बैठे बैठे आपको वेद के मंत्र साक्षात दिखाई पड़ रहे हो। तो हमारे ऋषियों ने वेद के मंत्रों का दर्शन किया अपने ध्यान की अवस्था में, और जो उनको दिखाई पड़ा वो उन्होंने लिपिबद्ध किया। इसलिए उनको ऋषि कहा जाता है। ऋषि इसलिए नहीं कहा जाता है कि उनकी सफेद सफेद दाढ़ी होगी, जटाएं होंगी, कोई बाणा कोई होगा, इस कारण उनको ऋषि नहीं कहा जाता। ऋषि क्यों कहते हैं उनको? जिन्होंने मंत्रों का दर्शन किया, इसलिए उनको ऋषि कहते हैं। तो वेद कौन है? बोले वेद की रचना कब हुई? बोले कहा नहीं जा सकता। कौन से सन में हुई ये नहीं कहा जा सकता। ईसा पूर्व हुई ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए कहा जाता है वेद अनादि है। क्या है? वेद अनादि है। अनादि मैंने कब लिखा गया इसका कोई टाइम पीरियड हमारे पास है नहीं, लेकिन फिर भी मानते हैं विश्व का सबसे प्राचीनतम अगर कोई ग्रंथ है तो वो ऋग्वेद है। तो वेद कौन है? बोले वेद अनादि है और दूसरा वेद अपौरुषेय है। किसी पुरुष ने वेदों की रचना नहीं की, किसी पुरुष ने वेदों को नहीं लिखा, किसी मनुष्य ने वेदों को नहीं लिखा, क्योंकि मनुष्य कुछ भी लिखेगा, क्योंकि मनुष्य की रचना में दोष होगा ही होगा। ऐसी कोई रचना मनुष्य की नहीं है जिसमें कोई दोष ना हो, है ना? ये हमेशा रहता ही है। अब भगवान ने जो गीता का उपदेश अर्जुन को दिया, वो गीता का ज्ञान भी वेद के समान है, वेद तुल्य है। लेकिन फिर भी हम गीता की जयंती मनाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने समय विशेष पे, किसी काल विशेष में, किसी जगह पर भगवान ने उपदेश किया। तो भगवान ने जो ज्ञान दिया, ज्ञान भले ही अनादि है, लेकिन किसी समय विशेष में दिया, कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर दिया। इसलिए कहा जाता है हम गीता की जयंती मनाते हैं, हम वेद की जयंती नहीं मनाते, क्योंकि वेद अनादि है। गीता में जो ज्ञान है, ज्ञान भी अनादि है, लेकिन भगवान ने समय विशेष पे दिया, किसी काल में दिया। कहाँ दिया? कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर दिया। इसलिए कहा जाता है गीता की हम जयंती मनाते हैं। अभी कुछ समय पूर्व आपने सुना होगा हम हनुमान जयंती नहीं मनाते, हनुमान जन्मोत्सव मनाते हैं। दुनिया भर के व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे बोले जयंती नहीं मनाई जाती, जयंती नहीं मनाई जाती, जो मरे हो उनकी जयंती मनाई जाती है। अरे भैया, जयंती शब्द को समझना तो चाहिए। जयंती वास्तव में क्या है?
जो जय का प्रतीक है, जो विजय का प्रतीक है, उसको जयंती शब्द कहा जाता है। तो आज बड़ा विशेष दिन है। किनके लिए? बोले संपूर्ण भारतवासियों के लिए, और जो भी भारत देश पे श्रद्धा रखता है ऐसे संपूर्ण लोगों के लिए आज बड़ा विशेष दिन है। आज श्रीमद् भगवद गीता जयंती है। अब तीसरी बात, गीता हमको कब प्राप्त हुई? जिस तरह से हम क्रिकेट का मैच देखते हैं ना, कि वहां पर सचिन तेंदुलकर और कोई ना कोई फील्डर, कोई बैट्समैन है, कोई बॉलर है, बोले ऐसी कोई लाइव कमेंट्री नहीं है गीता। हा? जब युद्ध चल रहा था, युद्ध चलते 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 10 दिन पूरे हो गए थे, जब पितामह भीष्म शरशैया पर लेट चुके थे, उस समय संजय धृतराष्ट्र के पास जाते हैं। और संयोग क्या है, महाभारत के युद्ध के पहले से वेदव्यास जी धृतराष्ट्र के पास आए और कहा अब युद्ध तो टल नहीं सकता, क्योंकि पांडवों को वनवास हुआ, और वनवास भी ऐसा हुआ कि कहीं दिखाई भी ना पड़े। बोले एक तो वनवास हुआ, एक अज्ञातवास हुआ, है ना। लेकिन पांडवों ने जब अपनी शर्त पूरी कर ली और किसी भी तरीके से दुर्योधन जो है उनको राज्य नहीं दे रहा था, तब सभी पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को दूत बना करके भेजा कि आप जाओ और कुछ समझौता करो। तो दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा बिना युद्ध के। सुच्याग्रम न दास्यामि बिना युद्धे न केशव। हे केशव, बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर भी, हाँ जी, इन पांडवों को राज्य नहीं दे सकता मैं। बोले 5 गांव दे दो। बोले आप 5 गांव की बात बोल रहे हो, मैं छोटी सी कोई पग भूमि नहीं, सुई का आगे का भाग का कोई टुकड़ा होगा वो भी नहीं दे सकता बिना युद्ध के। तो भगवान भी दूत बन करके गए, लेकिन फिर भी युद्ध नहीं टाल पाए। तो युद्ध के पहले श्री वेदव्यास जी धृतराष्ट्र के पास आते हैं और कहते हैं क्या, अब महाभारत युद्ध टाला नहीं जा सकता, अगर तुम चाहते हो तुमको मैं दिव्य दृष्टि दे देता हूं, तुम यहीं पर बैठ करके इस महासंग्राम को देखो। तो वेदव्यास जी बोलते हैं जब जीते जी मैं नहीं देख पाया अपने पुत्रों को, तो मरने के समय इस महासंग्राम को कैसे देख पाऊं? मैं नहीं देख सकता। अगर आप देना चाहते हैं तो संजय को आप दिव्य दृष्टि दो। तब वेदव्यास की कृपा से संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उस दिव्य दृष्टि की क्या विशेषता थी? उस दिव्य दृष्टि की विशेषता ये थी कि मेरे सामने क्या चल रहा है ये भी पता होता है, और किसके मन में क्या चल रहा है ये भी पता होता है। तो ऐसी दिव्य दृष्टि की विशेषता थी। जब पितामह भीष्म युद्ध लड़ते लड़ते 10 दिन हो गए और जब शरशैया पर लेट गए, तब संजय हस्तिनापुर जाते हैं और धृतराष्ट्र से बोलते हैं आपको पता है क्या हुआ वहां पर? बोले पितामह भीष्म शरशैया पर लेट गए। धृतराष्ट्र ने जैसे ही सुना, अरे ऐसा कैसे संभव है, तब धृतराष्ट्र के मुख से पहला श्लोक प्रकट हुआ। उसके पहले तो बड़े दिव्य दिव्य लोकों की, ब्रह्मांडों की रचना के बारे में संजय ने सुनाया, लेकिन जैसे ये बोला कि पितामह भीष्म शरशैया पर लेट चुके हैं, तब
ये शब्द सुनते ही धृतराष्ट्र के मुख से पहला शब्द आया और पहला श्लोक निकला श्रीमद् भगवद गीता का पहला श्लोक। तो कहां से बोलते हैं? धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने क्या कहा? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धृतराष्ट्र समझता है, मानता है कि कुरुक्षेत्र कोई सामान्य भूमि नहीं है। कौन सी भूमि है? बोले कुरुक्षेत्र क्या है? तो धृतराष्ट्र बोलते हैं धर्म क्षेत्र। कुरुक्षेत्र कोई सामान्य भूमि नहीं है, वो क्या है? साक्षात धर्म जहां निवास करता। क्योंकि कुरुक्षेत्र प्राचीन काल से जो उनके बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुए, उनकी तपस्थली रही कुरुक्षेत्र। इसलिए धृतराष्ट्र क्या बोलते हैं? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धर्म रूपी क्षेत्र कौन सा? कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र कोई सामान्य क्षेत्र नहीं है। कैसा है? वो साक्षात धर्म निवास करता है जहां पर। आज भी आप कुरुक्षेत्र के पावन भूमि पे जाओ, कितना बड़ा विशाल ब्रह्म सरोवर वहां पर है। सूर्य ग्रहण के समय कितने हजारों लाखों लोग वहां पर स्नान दान करने के लिए आते हैं। तो आज का नहीं है, ये द्वापर त्रेता का भी नहीं है, ये कितने हजारों लाखों वर्ष पूर्व की ये ऋषियों की बड़ी पावन भूमि रही है कुरुक्षेत्र। इसलिए कौन सा क्षेत्र है? वो धर्म का क्षेत्र है, जहां धर्म निवास करता है। धृतराष्ट्र बोलते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। हाँ, आगे क्या बोलते हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे युत्सवः, लड़ने की इच्छा से जहां गए हो। और कौन कौन गए? तो धृतराष्ट्र बोलते, धृतराष्ट्र की समझ देखो क्या है? मामका पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्र। मतलब यहां पर ही धृतराष्ट्र के मन में मतभेद पैदा हो गया। यही धृतराष्ट्र के मन में मनभेद पैदा हो गया। ये मेरे हैं और ये पराये हैं, ये पांडु के हैं। जबकि पांडु दोनों तो सगे भाई हैं धृतराष्ट्र तो, लेकिन क्या बोल रहे हैं? मेरे और पांडवों के पुत्र। ये धृतराष्ट्र के मन में ममता बुद्धि है, अहमता बुद्धि है। ये मेरे हैं और ये पराये हैं। और हमारे ग्रंथों में भी जो शब्दों की रचना है ना, उन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। जैसे नाम क्या? धृत राष्ट्र। धृत मैंने जिसने राष्ट्र को पकड़ा हुआ है, उसका नाम धृतराष्ट्र है। जो संपत्ति को पकड़ा हुआ है, जो दूसरे की संपत्ति को पकड़ करके रखना चाहता है, कब्जा करके रखना चाहता है, हथियाना चाहता है, उस व्यक्ति का नाम धृतराष्ट्र है। हालांकि अधिकार तो युधिष्ठिर का है, लेकिन फिर भी इतनी अहमता है, इतनी ममता है, अगर मैं राजा नहीं बना तो मेरा पुत्र राजा बने। कौन? दुर्योधन बने, है ना? तो ऐसा धृतराष्ट्र संजय से क्या बोलते? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जो युत्सवः। युत्सव मैंने लड़ने की इच्छा से जहां पर गए हो। कौन कौन गए? तो कहा मामका पांडवाश्चैव, मेरे और पांडवों के पुत्रों ने। देखो, एक ही मन में राग भी है और एक ही मन में द्वेष भी।
एक ही मन में संतोष की भावना भी आती है और एक ही मन में हाँ जी लोभ की भावना भी आती है। एक ही मन में हिंसा की भावना आती है और एक ही मन में प्रेम की अहिंसा की भावना भी आती है। तो धृतराष्ट्र क्या बोलते हैं, माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत, वहां पर क्या विशेष किया। किनसे पूछते हैं, किनसे? संजय से पूछते हैं। उनका नाम संजय क्यों पड़ा? देखो जैसे मैं कहा ना कि शब्दों के अर्थ होते हैं, तो संजय शब्द का अर्थ क्या होता है, सम्यक जीता इति संजय, जिसने अपने अंतःकरण पर विजय प्राप्त कर ली उसका नाम संजय है। देखो नाम रख ले तो नाम के अनुसार वैसा गुण भी होना चाहिए, यथा नाम तथा गुण। आजकल के रिंकू टिंकू पिंकू शिंकू जो नाम रखते ना बच्चों के, वो कामयाब नहीं होते, है ना। तो नाम वैसे रखने चाहिए अपने बच्चों के जिन नामों का कोई अर्थ हो, कोई मतलब भी हो। तो संजय शब्द का अर्थ क्या होता है, बोले जिसने अपने अंतःकरण पर विजय प्राप्त कर ली उसका नाम संजय है। देखो किसी का काष्ठ मलहोत्रा होती है ना, जिन्होंने अपने मलों का हवन कर दिया, अपने पापों का हवन कर दिया, उसको बोलते मलहोत्रा। आजकल तो लोग न जाने क्या क्या समझते हैं, पता नहीं। तो धृतराष्ट्र क्या बोलते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। ये संजय ऐसा वहां पर क्या विशेष हुआ। ये तो हुआ कि युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध में ऐसा क्या विशेष हुआ कि पितामह भीष्म शस्त्रशैया पर चले गए। ऐसा क्या विशेष हुआ, आखिर अर्जुन के हाथों में इतना बल कहां से आया। क्योंकि पितामह भीष्म को तो वरदान है, क्या इच्छा मृत्यु का वरदान है। अगर पितामह भीष्म ना चाहे तो उनको कोई मार नहीं सकता। तो ऐसा बल अर्जुन को कहां से प्राप्त हो गया कि उसने पितामह भीष्म को ईश्वर शैया पे बिठा दिया, लिटा दिया। ऐसा बल कहां से प्राप्त हो गया दुर्योधन के अर्जुन के वहां। तब संजय धृतराष्ट्र की आज्ञा पाकर के पहले दुर्योधन का चरित्र सुनाते कि दुर्योधन की मानसिकता कैसी। दुर्योधन कितना उद्दंड है, कितना आचारहीन है। वो अपने आचार्य को प्रणाम नहीं करता। अब इसके ठीक उल्टा युद्ध शुरू होने के पहले युधिष्ठिर पितामह भीष्म को, द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को प्रणाम करने के लिए दूसरी जगह जाते हैं। देखो दो पक्ष है ना, ये यहाँ कौरव सेना खड़ी है, यहाँ पांडव सेना खड़ी है। तो पांडव सेना से युधिष्ठिर युद्ध शुरू होने के पहले प्रणाम करने जाते हैं। किनको? द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को, पितामह भीष्म को। और जैसे उनको प्रणाम करते हैं तो पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तीनों आशीर्वाद देते। क्या? विजयी भव। अभी युद्ध, हाँ जी, अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ, लेकिन पहले आशीर्वाद क्या दे दिया? विजयी भव, तुम्हारी विजय हो। हाँ? और बोलते अगर तुम प्रणाम करने नहीं आते तो शायद तुम मारे जाते, लेकिन तुम्हारी विनम्रता है कि तुम युद्ध के पहले प्रणाम करने आए हो। इसकी ठीक उल्टा दुर्योधन युद्ध शुरू होने के पहले अपने आचार्य को प्रणाम नहीं करता, बल्कि आचार्य को आज्ञा देता है कि देखो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर देखो क्या हो रहा है। ये दुर्योधन की उद्दंडता है। फिर उसके बाद अर्जुन का वर्णन करते हैं, बड़ा सुंदर संजय। अर्जुन भगवान को आज्ञा देते हैं, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत।
हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में जाकर के मेरे रथ को खड़ा कर दो। भगवान ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? अगर दोनों सेनाओं के मध्य में तुम्हारा रथ खड़ा कर दूं तो तुम क्या करोगे? दुर्योधन बोलते, तान समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बंधून् अवस्थितान्। मैं उनको देखना चाहता हूं, किनको? धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवा, जो लड़ने के लिए आए हैं, आज उनको मैं देखना चाहता हूं। भगवान समझ गए अर्जुन के मन में अहंकार प्रवेश कर गया, जबकि अर्जुन को समझना ये था क्या कि सृष्टि का पालनहार, सृष्टि का रचयिता स्वयं जिसका अर्थ हां करा है, और वो अर्जुन भगवान को आज्ञा देता है कि दोनों सेनाओं के मध्य में जाकर के मेरा रथ खड़ा कर दो, मैं उनको देखना चाहता हूं, कौन कौन मेरे से लड़ने के लिए आया है, कौन कौन मेरे द्वारा मारा जाएगा, मैं देखना चाहता हूं। भगवान समझ गए कि अर्जुन के मन में अहंकार प्रवेश कर गया। होना तो ये था, अर्जुन भगवान से कहता कि भगवान आपको जो उचित लगे आप वैसा करो, लेकिन अहंकार जब प्रवेश हुआ तब भगवान ने क्या किया? भगवान ने बड़ी चालाकी से अर्जुन का जो रथ था वो कहां खड़ा किया? भीष्म द्रोण प्रमुखता, जहां पितामह भीष्म का द्रोणाचार्य का रथ था, ठीक उसके सामने भगवान ने अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया। भगवान बोलते, उनको देखो, पश्येतान समवेतान, उनको देखो। तो जैसे अर्जुन ने पितामह भीष्म का रथ देखा, जैसे अर्जुन ने द्रोणाचार्य का रथ देखा, जैसे अर्जुन ने कृपाचार्य का रथ देखा, उसी समय बोले, ओहो, यहां पर मेरे आचार्य गण लड़ने के लिए आए हैं। और किनको देखा? पुत्रान पुत्रान, अपने पुत्रों को देखा। आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखीस्तथा, अपने आचार्यों को, अपने ममेरों को, फफेरों को, भाइयों को, कजन को, सबको देखा वहां पर। और अभी अर्जुन बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था कि मैं ये कर दूंगा, कौन कौन लड़ने के लिए आया, मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं। और जैसे अर्जुन ने देखा अपने आचार्यों को, उसी से अर्जुन क्या हो गया? सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वे पतस्थ शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवं संसते अस्ता कपची प्रदयते न च शत्रुम्य अवस्थातुं भवति च मे मना। अर्जुन भगवान से कहते, भगवान मेरा मुख सूख रहा है, मेरी चमड़ी मानो गल रही है, मेरे हाथ में जो गांडीव है मेरे से संभल नहीं पा रहा है, मानो कि मैं चक्कर खा के नीचे गिर जाऊंगा, मेरे से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, मेरा मुख बिल्कुल सूख गया है। कहां अर्जुन बोल रहा था कि मेरा रथ जाकर के खड़ा करो, मैं देखना चाहता हूं कौन को लड़ने के लिए आया। और ठीक अर्जुन क्या बोलता है? मैं युद्ध ना, इससे अच्छा तो हम कहीं जाकर के हिमालय में बैठ जाएंगे, इससे बढ़िया तो भिक्षा मांग लेंगे। बोले ऐसे ध्यान कर्म हमको नहीं करने। अर्जुन भगवान से कहते, न कांक्षे विजयम, मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए। और तो और अर्जुन ये भी बोलता है, किम जीविते, मुझे जीना भी नहीं है प्रभु। अरे एक योद्धा जब लड़ने के लिए युद्ध क्षेत्र में जाता है, हाँ जी, तो ये सोच के जाता है कि या तो जीऊंगा या तो मरूंगा। देखिए अर्जुन क्या बोलता है, मैं तो जीना ही नहीं चाहता। बोले ऐसे हमारे, अगर हमारे आचार्यगण चले जाएंगे, अगर मुझे सिंहासन मिल भी गया, मानो मैं जीत भी गया,
लेकिन जिस आसन पे बैठूंगा वो आसन इन हमारे महापुरुषों के, आचार्यों के, सगे संबंधियों के खून से सना होगा। उस आसन जब पर मैं बैठूंगा तो मुझे लगा कि कितनी भयानक हिंसा करने के बाद मुझे सिंहासन मिला है और मुझे सिंहासन चाहिए ही नहीं प्रभु। और जब ये योद्धा लोग मारे जाएंगे, जब मारे जाएंगे तो क्या होगा, स्त्री दुष्ट हो जाएगी, उससे क्या होगा, बोले वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे। और वर्ण संकर अगर कोई पैदा हो जाएगा तो जो उनके जो पितर हैं उन पितरों को जल भी नहीं मिलेगा, तर्पण भी नहीं मिलेगा, उनका श्राद्ध कर्म इनको प्राप्त नहीं होगा। देखो ये कई लोग बोलती है पखंड है, ब्राह्मणों का, पंडितों का पखंड है। क्या ये श्राद्ध करना, तर्पण करना, है ना, ये क्या पितर वितर कुछ नहीं होते। इसी महाभारत के गीता में अर्जुन स्वयं भगवान से कहते हैं पतंती पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया, उनके पितर पतित हो जाएंगे, नीचे ही गिर जाएंगे बिना जल प्राप्त किए, बिना श्राद्ध किए, है ना। ये प्रमाण क्या है, साक्षात गीता प्रमाण है पितर के बारे में। अर्जुन बोलते हैं हमारे पितर नीचे गिर जाएं, उनको जल नहीं प्राप्त होगा तो बड़े पीड़ित होंगे, बड़े दुखी होंगे, इससे बढ़िया तब युद्ध करूंगा ही नहीं। यहां पर आकर के जो गीता का पहला अध्याय है वो समाप्त होता है। इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। देखो 18 अध्याय ना, 18 अध्यायों का अपना अपना नाम है। तो जिस जैसे श्लोक है उन श्लोकों के अनुसार वैसा नाम भी हो गया। तो पहले अध्याय का नाम हुआ अर्जुन विषाद योग। विषाद मैंने दुख से, शोक से जो संतप्त हो गया हो, ऐसा विषाद किसके सामने प्रकट हुआ, किसी ऐरे गहरे के सामने नहीं। किसके सामने, बोले साक्षात भगवान के सामने अर्जुन का विषाद प्रकट हुआ। क्योंकि अर्जुन जानता है, समझता है कि ये कोई सामान्य नहीं। इसलिए महाभारत युद्ध के पहले 2 लोग मदद मांगेंगे, सहायता मांगेंगे। कौन, दुर्योधन भी और अर्जुन भी। और अर्जुन दुर्योधन तो पहले आकर के बैठ गया भगवान के सिराने, और अर्जुन भी भगवान के चरणों में बैठ गया। भगवान की निद्रा खुली, बोले ओ आज कैसे दर्शन हो गए। दुर्योधन बोलते पहले मैं आया, पहले मैं मांगूंगा आपसे। भगवान ने कहा मांगना छोड़ दो, मेरी तो पक्की बात है, पूरे महाभारत के युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो एक तरफ तो मैं हूं और दूसरे पक्ष में मेरी सेना है। अब चुनाव तुम्हारे पास में है, मेरी सेना चाहिए कि मैं चाहिए। दुर्योधन बोलता है कि पहले मैं आया तो पहले मैं मांगूंगा। बोले क्या, बोले मुझे आपकी सेना चाहिए। भगवान ने कहा क्षोणी सेना ले जाओ। भगवान ने कहा अर्जुन तू कितना मूर्ख है, तेरे पास कितना बढ़िया मौका था, हाँ तो सेना ले लेता। बोले ना भगवान, जिस पक्ष में आप रहेंगे विजय तो वहीं पर होगी, इसलिए मैं आपको चुनता हूं। इसलिए भगवान बोले मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा तो क्या करूंगा, बोले तुम्हारा सारथी बनूंगा। अब अर्जुन के सारथी कौन बने, बोले साक्षात नारायण, अखिलांत कोटि ब्रह्मांड के अधिनायक, सर्वेश्वर परमात्मा, सर्वांतर्यामी, घट घट में निवास करने वाला। बोले वो परमात्मा अर्जुन का, हाँ जी, सारथी बना। इसलिए अर्जुन को विश्वास तो है कि ये कोई सामान्य नहीं। अर्जुन क्या बोलते हैं, जिस पक्ष में आप होंगे विजय तो, हाँ जी, वहीं पर होगी। यतो धर्मः ततो जयः, जहां धर्म है वहीं पर विजय है, और जहां अधर्म है वहां पर हमेशा पराजय ही पराजय है। तो जिस पक्ष में भगवान है उसी पक्ष में विजय भी संभव है। अब अर्जुन ने विषाद प्रकट किया, किनके सामने प्रकट किया,
भगवान के सामने प्रकट किया। अब भगवान को सुन रहे थे, भगवान जब सुनते सुनते बोले हाँ बोलते जाओ, बोलो बोलो क्या बोल रहे, बोलो बोलो क्या बोल रहे, बोलो। पूरा अध्याय सुना दिया अर्जुन ने, सब बोल दिया। उसके बाद अर्जुन बोलता है कि मैं अपने गुरुजनों को मारने से अच्छा भिक्षा मांग के जीवन जी लूं, वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। इतना होने के बाद अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन बड़ी विशेष बात बोलते हैं, जहां से गीता शुरू होती, इसलिए गीता जयंती है ना, तो गीता जयंती पर गीता की भूमिका देखिए, गीता कहां से प्रकट हो रही है। जब अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया तो अर्जुन ने बड़ा सुंदर भाव भगवान के सामने रखा। वो हमारे लिए सभी लोगों के लिए समझने वाली बात है, सभी लोगों के। अर्जुन बोलते हैं, कार्पण्य दोषो बहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्या